अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस विद अनदर डे एंड अनदर व्लॉग के साथ जी मैं हाजिर हूँ। एंड बस मुस्कुराते रहें एंड खुश रहें। ये तो फर्स्ट थिंग तो ये मैंने कहना था कि यस्टरडे जो व्लॉग था उसके अंदर आई थिंक सो कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल गई हूँ, तो बस एक्साइटेड थी, तो बस आपसे बातें करते करते आपसे इतनी बातें की मैंने करते करते तो मुझे पता ही नहीं चला। एंड खैर आप लोगों ने लाइक किया होगा। एंड उसके बाद जी मैं आई हूँ किचन में, और किचन में जी आज मैं थोड़ी सी बना रही हूँ मक्की की रोटी। मक्की का आटा जब मैंने गूंदा था तो उसके अंदर मैंने थोड़े से डाले थे ग्रीन कोरिएंडर, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। आज रोटी मेरे से थोड़ी सी टूट रही है क्योंकि मुझे याद है जब लास्ट टाइम मम्मा आई थी मेरे पास तो मैंने उनसे सीखी थी, क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल नहीं आती थी, मम्मा को बनाते देखा था। तो अब इस दफ़ा फिर मैंने प्रॉमिस किया था कि मम्मा आएंगी तो उससे सीखूंगी। तो उनसे भी मैंने ये थोड़ा सा सीखा था कि कैसे आटा गूंदते हैं इसका, और क्या होना चाहिए ये किस तरह से। तो आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाई है। एंड बस ऐसे ही मूड किया तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। इसका थोड़ा सा वैसे तरीका भी होता है, थोड़ी सी टूट जाती है लेकिन इसको फिर हम सेट कर लेते होते हैं। जिस तरह मैंने भी थोड़ा सा आटा अंदर लगा के सेट कर लिया है, थोड़ा सा पानी लगा के इसको बना रही हूँ। एंड वैसे किस किस के शौक है मक्की की रोटी खाने का? सर्दियाँ हो और मक्की की रोटी हो और हो साग, वाह मज़ा आ जाए। सीरियसली सीरियसली वाकई साग हो और मक्की की रोटी हो, उसका कम्बिनेशन है मीन, क्योंकि मक्की की रोटी के साथ और कुछ नहीं अच्छा लगता, साग ही अच्छा लगता है। और आई थिंक मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मुझे जब मम्मा बना के देती थी एक दो दफ़ा मैंने खाई, और ये थोड़ी सी हैवी भी होती है, एनर्जिक एबल भी होती है। क्योंकि हस्बैंड जब बनाते थे खाते थे और वो जिम जाते थे तो वो मीन बहुत ही बेटर फील करते थे और बहुत ही उनमें एनर्जी आ जाती थी। ये मीन आटा और ये रोटी इस तरह की है, तो मैंने ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाया है। मैंने कहा चलो जी। और हाँ, दूसरी एक बात और मैंने आपको बतानी थी कि मैंने आपको कल तक कहा था कि मैं बताऊंगी। जो पालक है वो मैंने रात ट्राई की, पालक अच्छी बनी है, स्पाइसी बनी है, क्योंकि उसमें रेड मिर्चें डाली थी मैंने साबुत वाली, तो अच्छी बनी है। लेकिन जो उसका टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मीठा मीठा था, टेस्ट उसका मीठा था और थोड़ा स्पाइसी भी था। मीन स्पाइसी था लेकिन थोड़ा सा मीठा था, इस तरह से कुछ ऐसा था। तो बस जैसे टेकवे वगैरह की बनती है पालक वैसी नहीं थी, डिफरेंट बनी थी, नाइस थी। एंड सबने लाइक की थी, इंशा ने भी लाइक की थी। तो आज सुबह भी उसे मैंने आलू पालक का ही छोटा सा पराठा बना के दे दिया था, तो उसने खा लिया था शौक से ना। इस आटे के 3 पेड़े बने मीन, और एक जो है वो मेरा फर्स्ट वाला ख़राब हो गया था। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, मैं आपको बताऊं। वो टूट गया था तो वो फिर मैंने बिन में फेंक दिया, वो वेस्ट हो गया मीन। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और वैसे भी मैं बहुत लाइट सा खाती हूँ। ये मक्की की रोटी छोटी सी अच्छी लगती है। और मम्मा जब थी वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बनाती रही थी, तो मैंने उन्हीं से 2-3 रेसिपीज़ ली थी जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। किस तरह से मिक्सर बना के इसका बैटर बना के हम बना सकते हैं ईजी। और एक तरह इस तरह से है, या इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, या कोई स्पाइसेस भी डाल के एक बहुत ही अच्छी मैंने आपसे शेयर की थी। आई होप आप लोगों को याद होगी, और इंशाल्लाह दोबारा भी मैं कर दूँगी, नो प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा वैसे आहिस्ता आंच पे पकती है, ये ज़्यादा मीन हाई फ्लेम पे नहीं पकती है, आहिस्ता आंच पे इसको आहिस्ता सा थोड़ा थोड़ा से पकाते रहना चाहिए होता है ताकि टूटे ना, और बहुत ही अच्छी जी। तो ये देखिए इसकी लास्ट लुक, इसमें कोरिएंडर डालने की वजह से बहुत ही प्यारा इसका कलर आया। इस तरह कलर आ गया तो समझो पक गई। और वैसे भी इसका ये क्या था कि रात को कज़न देगी साग, और इतना मज़े का साग था, ठीक है मज़े मज़े का खाया, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस साग था। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड को सुबह में मक्की की रोटी बना के साथ साग दूंगी, तो वो हैप्पी हो गई, उनको मैंने दे दिया है। और एक और एक्स्ट्रा बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, और ये किसके लिए बना रही हूँ ये भी पता चल जाता है। ये भी आपको पता चल जाएगा। ये भी थोड़ी सी टूटी है लेकिन ठीक बन गई है मज़े की। तो अब मैं जा रही हूँ। तो मैं आई हूँ सिस्टर के यहाँ। सिस्टर ने सुबह अचानक ही मैसेज कर दिया था कि जी आप लोग आ जाओ, ये वो। हमने भी क्या पता नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन जब आए हैं तो सरप्राइज़ ब्रेकफास्ट है जी, उन्होंने बनाया है मेरे लिए, हमारे लिए पराठे बना के रखे हैं। तो फिर साथ में मैं भी मक्की की रोटी लेके आ गई और साग लेके आ गई। मैं कहा चलो ये भी चेक कर लें। सिस्टर्स मेरी साथ में अचार है, रायता। मैं कि वाह जी वाह, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद पराठा खाने को मिल रहा है, क्योंकि हम इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही करते होते हैं ना, तो कभी कभार फिर कोई ना कोई बना देता है देसी, जब उनका दिल कर रहा हो तो इस तरह से मिल के बैठ के खा लेते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि हमारे ये लास्ट गैदरिंग है, क्योंकि अब बच्चों के हॉलीडेज़ भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, एंड फिर रमज़ान आ जाना इंशाल्लाह, रमज़ान की तैयारी वगैरह करनी है, फिर हमारी ईद पे ही मुलाकात होनी है। तो ये हमारी लास्ट गैदरिंग है। तुमने खूब इंजॉय किया। ये केक मेरी एक और
दूसरी सिस्टर लेके आ गई थी केक, और क्योंकि उसकी बर्थडे थी तो वो भी लेके आ गई, तो हम तीनों ने मिलके बैठ के खाया माशाल्लाह। तो रेड वेलवेट केक बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस केक था, एंड बहुत ही मज़े का था। इतना मज़े का था, मैंने रेड वेलवेट केक कभी नहीं खाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हमने बहुत इंजॉय किया, हमने इतने आज गॉसिप्स किए, इतना मज़ा आया हमें, क्योंकि हमने आज कॉलेज लाइफ शेयर की एक दूसरे से। कॉलेज लाइफ कैसी थी, हम क्या करते थे, क्या मस्तियाँ करते थे, कैसी बातें करते थे, कौन फ्रेंड्स होते थे, उन फ्रेंड्स के नाम भी याद किए। मुझे खुद अपने फ्रेंड्स के अभी तक नाम याद है, क्लास फेलोज़ के। वो डिस्कस कर रहे थे कि हम असेंबली में जाते थे, किस टीचर को तंग करते थे, क्या करता था, ढेर सारी हमने बातें की। स्टॉल कैसे करते थे। आजकल तो बच्चे बस लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, उनको तो पता ही नहीं असेंबली क्या होती है। असेंबली होती थी हमारा चाइल्ड टाइम था, मीन हमारा बचपन था वाकई। असेंबली होती थी, मीन हम रेडी होते थे, नेल चेक करवाते थे, असेंबली में तिलावत करते थे, नात पढ़ते थे, एंड बहुत सारी मस्ती करते थे। आई थिंक नेल्स भी चेक करवाते थे, शूज़ भी और यूनिफॉर्म बहुत ही। स्टॉल हम किस तरह लेते थे, ये वो, इतना हमने डिस्कस किया, इतना हमें मज़ा आया। बल्कि हम एक दूसरे से प्रटेंड भी कर रहे थे, उसी तरह कॉपी भी कर रहे थे कि हम ऐसे करते थे, ये इस तरह करते थे। तो बहुत ही मुझे मज़ा आया आज, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक पहले भी आता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि आज हमारा वाकई हमारे बचपन थे, हमारे डेज़ थे। आजकल तो ये बच्चों के डेज़ पता ही नहीं चलते, डेज़ हैं इनके, स्कूल डेज़ हैं कि क्या हैं। स्कूल डेज थे तो कॉलेज डेज थे तो हमारे थे। खैर बाय द वे यहाँ पे भी मैं घर आ गई एंड जल्दी से मैंने कहा चले जी कोई काम करती हूँ, क्योंकि कोई काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो आज के दिन के काम है वो सही सर अंजाम दूँ, क्योंकि कल फिर फ्राइडे है, फिर वीकेंड आ जाएगा, तो बस इसलिए बस आज बेडशीट्स वगैरह का डे है। मीन वो सारी बेडशीट्स मैंने वॉश की थी, फिर उनको ड्राई किया था, फिर अब आयरन करूँगी, फिर उनको फोल्ड करके उनकी जगहों पर रखूँगी। जैसे वन डे होता है किचन वगैरह के टॉवल्स वगैरह वो सारे कुछ वॉश करना, फिर एक दिन तक कपड़े होते हैं। मीन आई थिंक हमारा फुल वीक वाकई लॉन्ड्री में ही गुजर जाता है। एंड मीन उसको वॉश करना, प्रेस करना, फोल्ड करना, देन उनको अपने अपने ठिकाने पे रखना। तो ये तो हो गया प्रेस। ये कॉटन की थी तो इसके लिए इसको प्रेस करना पड़ता है। अगर प्रेस ना करें तो फिर वैसे बल पड़े रहते हैं, तो बेड पे हम जब चादर वगैरह बिछाते हैं तब अच्छी नहीं लगती बेडशीट ना। तो फिर इसलिए मैं इस तरह की प्रेस कर लेती हूँ। तो अब ये बाकी बेडशीट्स वगैरह है, कंफर्टर है, इनको मैं जल्दी से फोल्ड करूँगी। और पता नहीं मेरी क्या आदत है कि ये कंफर्टर मेरे टूल मैंने लिए हुए हैं, इंशा के भी 2 हैं। एंड मीन एक वॉश किया और एक यूज़ किया, एक वॉश किया और एक यूज़ किया, मीन एक इस तरह से। तो बस इसको लपेटते हैं ये वो। लेकिन छोटे का भी लिए हुए, बड़े भी, लेकिन ये ठीक रहते, बेटर रहते। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती कि जो बेड का मैट्रेस होता है ना, कि वो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, आई डोंट नो वाई। और ये मुझे पता नहीं, मैं यूज्ड हूँ कि इस आप लोग भी कहोगे कि आप इसको इसी तरह फोल्ड भी तो करके रख सकते हो, लेकिन ये कंफर्टर्स होते हैं ये खुल जाते हैं। आई थिंक जब फोल्ड करते हैं ना तो इजीली रख नहीं होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। तो फिर इनको मैं इसी तरह आदत है, यूज्ड हूँ मैं कि इन बैग्स में डालती हूँ। ये बैग्स इनके साथ के हैं ना, तो इंशा का भी बैग है, मैं इन बैग के अंदर मैं फोल्ड करके डाल देती हूँ, ताकि मैं ओपन रखूँ और ना रखूँ और ना ही वो ओपन हो जाए, तो क्योंकि उसकी फोल्डिंग सारी ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह बस मैं प्लास्टिक बैग में रख के तो अच्छे से बस इसको क्लोजेट में रख देती हूँ और इस तरह से बस कर देती हूँ। और कभी कभी तो कसम से पता ही नहीं चलता है, याद भी नहीं रहता है, क्योंकि फिर मुझे होता है कि मैं 2 ही एक्स्ट्रा हूँ, क्योंकि एक वॉश किया और एक यूज़ कर लिया। क्योंकि अगर एक ही होना फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। फिर एक मेरी स्पेशल है जहाँ पे मैं बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी जल्दी। बस ये है कि उसके आगे हस्बैंड का डेस्क पड़ा है ना जब वो वहाँ से डेस्क हटेगा ना या वहाँ से जगह खाली होगी तो फिर मैं आपको इजी दिखा पाऊँगी तो उस क्लोजेट में मैंने क्या सेट किया हुआ है, जो इंशा के रूम में, जो मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया था। और अच्छा ये बेडशीट बहुत ही चीज़ इस तरह की मुझे मिली नहीं, ना ही कुछ ओपन हो ना मैं लूँ, क्योंकि ये गर्म है और सर्दियों में मुझे बहुत बेटर रही है। आई विश कि मेरे पास इस तरह की एक और थी और वो मैंने फेंक दी थी, रफ़ हो गई थी, समथिंग कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो ये मुझे बहुत अच्छी थी, ये मुझे ममा ने दी थी और इस तरह की दोबारा मिली नहीं। विंटर में ये बहुत बेस्ट रही है, क्योंकि ये वार्म थी। और अब मैंने कॉटन वगैरह की डाली हुई, ये ठंडी होती है। तो मुझे अगर उबैदुल्ला को भी सुलाना है ना तो उसके नीचे फिर मुझे ब्लैंकेट डालना पड़ता है कि वो थोड़ा सा वार्म फील करे। बहुत डिफरेंस होता है बेडशीट्स में भी ना, वार्म बेडशीट्स भी होती हैं, कोल्ड बेडशीट्स भी होती हैं। तो इस तरह से
चलो ये हो गया। ऊपर भी मैंने जो प्रेस वगैरह की उनकी फोल्डिंग दोबारा से मैं कर रही हूँ। पता क्यों? क्योंकि जब मैं बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ ना जहाँ पे, उस हिसाब से फोल्डिंग करती हूँ। वो थोड़ी सी मुझसे बड़ी फोल्डिंग हो गई थी, तो उसको मैं दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ ताकि वो ठीक हो जाए एंड मीन अच्छे से सेट आए। मैं नहीं चाहती होती कि इधर हो या मीन प्रॉब्लम हो जाती है ना जहाँ पे रखते हैं इनको बेडशीट्स को। तो इस तरह से अब मेरा दिल कर तो रहा काफ़ी सारे बेडशीट्स लेने को, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता, इतनी फीकी सी मिलती हैं। और मेरी अक्सर बेडशीट्स हैं 2-3 पाकिस्तान की हैं, वहीं से मैं लेके आई थी। यहाँ पे अजीब सी मिलती हैं, कोई कलर नहीं मिलता है या कोई इस तरह से नहीं मिलता है। मेरी बहुत विश थी कि जिस तरह के मेरे रूम के कर्टन है ना पर्पल कलर एंड कर्टन का कलर पर्पल है, तो उसी तरह मैं पर्पल ही यूज़ करूँ और स्टाइल में यूज़ करूँ, लेकिन पर्पल ही यूज़ करूँ। लेकिन क्या करूँ, मिलता ही नहीं है। काम करने के साथ साथ सनी भी निकल आया, कभी कोल्ड हो जाता है, तो मिक्स सा वेदर ही है, कोई समझ नहीं आ रहा। खैर इसके बाद जी आज मैंने लॉन्ड्री की वॉशिंग वगैरह एंड आयरनिंग वगैरह की, ये मैंने डिस्कस किया एंड सिस्टर के साथ जो कुछ मैंने टाइम स्पेंड किया वो शेयर किया। तो आज का व्लॉग यहाँ पे होता है फिनिश। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।